अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्मरेरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का 11वां दिन है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक और नया और बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसकी आपको मैं आज की क्लास में प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश बोलचाल नहायत आसान हो जाए, उसके लिए आपने इंग्लिश ग्रामर को लाजमी सीख लेना है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना और लिखना इंतहाई आसान हो जाएगा। इस कोर्स की 12 क्लासेस हम आपके लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मुझे यकीन है कि आपने हमारे इस कोर्स से बहुत कुछ सीख लिया होगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले दोस्तों, हमारे इस कोर्स की 11वें दिन की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में किस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी। दोस्तों, अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया है, आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि प्रीवियस क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने आपको बताया था कि फ़िक्रा कितनी तरह का होता है। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी अक्सर कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, आपने हमारी प्रीवियस क्लास को लाजमी देख लेना है। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टेंस और नॉन टेंस सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो आज के लेसन में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं दोस्तों? आज के सबक में हम आपको इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अगर पहले कभी आपको हैज़, हैव और हैड, इन तीनों वर्ड्स की पहले कभी आपको अच्छे से समझ नहीं आई, आप इनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन तीनों वर्ड्स को किस ज़माने में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इनके मुख्तलिफ इस्तेमालात कौन कौन से हैं। अगर आप इन तीनों वर्ड्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज का सबक आपके लिए ख़ास तौर पर है। तो चलिए बाकायदा हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा इन एग्जाम्पल्स पर नज़र डाल लीजिए। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जी, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब थी, उसके पास कलम है, उसके पास कलम थी। समझ आ रहा है? तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसे थे, हमारे पास कार है, हमारे पास कार थी। अब यहाँ पर मैंने दो तरह के सेंटेंसेस आपको बताए हैं। एक तो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास किताब है और दूसरा मेरे पास किताब थी। तो कुछ आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आपने इन एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड हम आपको आगे जाकर सिखाने वाले हैं। जी, तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसको समझ लेना है कि हम इन तीनों वर्ड्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, आप इन तीनों वर्ड्स को मिल्कियत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिल्कियत से मुराद क्या है कि कोई भी चीज़ जो आपके पास है वो आपकी मिल्कियत है, वो किसी और की नहीं है। तो अपनी मिल्कियत के बारे में अगर आप दूसरे को बताना चाहते हैं, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, हैव, हैज़ और हैड। क्लियर हो गया? आप इनको मिल्कियत के मुतालिक बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे जब हम आपको 1 बाय 1 सिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन से टेंसेस में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, हैव और हैज़ को हम प्रेजेंट टाइम में अपनी मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हैज़ और हैव को प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में अपनी मिल्कियत के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट में आपकी कोई मिल्कियत थी, बात समझ आ रही है? पास्ट में अगर आपके पास कोई मिल्कियत थी, आप उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ आ गई है? इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए। हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? मौजूदा वक्त में अपनी मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए। और हैड का इस्तेमाल पास्ट में, यानी कोई चीज़ आपकी मिल्कियत में थी, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक बात होगी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये चीज़ देख लेते हैं कि
इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हमने कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों हैव का इस्तेमाल आप आई, वी, यू एंड दे यानी आपने प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करना है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आई तो प्लूरल में नहीं आता। दोस्तों ये ग्रामर का रूल है कि आई प्लूरल में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो हैव का इस्तेमाल आप आई, वी, यू, दे के साथ करेंगे। हैज़ का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ही, शी और इट। इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैड का इस्तेमाल देख लेते हैं। हैड का इस्तेमाल बहुत ही सिंपल है। हैड के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास नहीं है कि आपने सिर्फ सिंगुलर लेके आना है या आपने प्लूरल का इस्तेमाल करना है। आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स का हैड के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ तक भी आपने सीख लिया कि इन तीनों वर्ड्स को हमने कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि आप इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। आपको मैं फिक्रात बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका समझा रहा हूँ। दोस्तों आपने इस तरीके को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यकीन करें अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस बेसिक से वे को कि आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, आपके लिए सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे यानी ही, शी, इट। किसी का नाम भी हो सकता है जैसा कि अली, अली, सना, या कोई प्रोफेशन की बात करें जैसा कि डॉक्टर, ठीक है। तो अब ज़रा हम सेंटेंस बना लेते हैं जैसे कि ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। किसी का नाम ले लेते हैं, अली हैज़ अ बुक, द डॉक्टर हैज़ अ बुक। तो देखा आपने, आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। कोई किसी का नाम ले लेते हैं हम, उस नाम को लेकर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह हैव के साथ आप आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा ये देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। वी हैव अ बुक, हमारे पास एक किताब है। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है। दे हैव अ बुक, उनके पास एक किताब है। तो आपने बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इनके साथ हमने सब्जेक्ट्स कौन से लगाने हैं और उन्हीं सब्जेक्ट्स को लें, हैज़ लगाएं और हैज़ और हैव का इस्तेमाल करें और आगे आपने ऑब्जेक्ट को लगा देना जी। तो इसी तरह हैड का इस्तेमाल आपको मैंने बताया था कि हैड का इस्तेमाल आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस बना लेते हैं। ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। शी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। इट हैड अ बुक, आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। वी हैड अ बुक, यू हैड अ बुक, दे हैड अ बुक। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको मैंने सिखा दिया दोस्तों। ये तरीका अगर आप समझ लेते हैं तो आपको हैज़ और हैव और हैड को लेकर सेंटेंसेस बनाना 100% आसान हो जाएगा। आपने सब्जेक्ट्स को लेना है और उसके साथ आपने इन तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लेना है और आगे आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। बहुत ही सिंपल है ना। मुझे यकीन है कि आपको ये जो मैंने फिक्रात बनाने का आसान सा तरीका सिखाया है आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं फिक्रात बनाने का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमने स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, हैज़ का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे हैज़ को यूज़ करके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह हैव का भी सेम होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव एंड प्लस ऑब्जेक्ट। हैड का सब्जेक्ट प्लस हैड एंड ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल है। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे। इसे हम फार्मूला कहते हैं जो कि हर एक हेल्पिंग वर्ब के लिए अलग से होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको वन बाय वन बताएंगे कि हैव का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था मौजूदा वक़्त में अगर आप अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ और मुझे यकीन है कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो ज़रा हैव का इस्तेमाल करके हम मुस्बत सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं ताकि मज़ीद अगर आपके जहन में कन्फ्यूजन है हैव को लेकर वो आपकी क्लियर हो जाए। देखें मेरे पास एक गेंद है, आई हैव अ बॉल। बॉल गेंद आपकी मलकियत है। तो अपनी मलकियत के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, सब्जेक्ट
हैव और अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। हमारे पास दो बिल्लियां हैं, वी हैव टू कैट्स। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैट के साथ एस क्यों लगाया, दोस्तों प्लूरल है, तो जब भी हम किसी नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं हम एस का इजाफा करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका जो है उसके बारे में मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ आप सीख लीजिए कि जब हम किसी भी नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास एक कुत्ता है, यू हैव अ डॉग। उनके पास एक पेन है, दे हैव अ पेन, उनके पास। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर उन लगाया होता है, यानी उनका माना क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। दे हैव अ पेन, उनके पास एक पेन है। मुस्बत सेंटेंसेस बनाना आपने सीख लिए। अब जरा ये देख लेते हैं कि मनफी सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। मनफी सेंटेंसेस बनाने का बिल्कुल आसान फार्मूला है, आपने सिर्फ नो का इजाफा करना है। अच्छा, नॉट का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आपने नॉट बिल्कुल भी नहीं लगाना, सेंटेंस ठीक नहीं बनेगा। तो कैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे, उन्हीं सेंटेंसेस को ले लेते हैं। मेरे पास गेंद नहीं है, आई हैव नो बॉल। अब यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे आई हैव नॉट बॉल, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आपने नो लगाना है हैव के साथ, आपने नॉट नहीं लगाना। आप ऐसे नहीं कहेंगे आई हैव नॉट बॉल, गलत हो जाएगा। हमारे पास बिल्लियां नहीं है, वी हैव नो कैट्स। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, आई हैव, उसके बाद जो चीज़ आपके पास नहीं है आप बता दें। आई हैव नो बॉल, आई हैव नो लैपटॉप, ठीक है। तुम्हारे पास कुत्ता नहीं है, यू हैव नो डॉग, उनके पास पेन नहीं है, दे हैव नो पेन। तो सिंपल है ना, बस आपने नो का इजाफा करते जाना है, आपके पास सेंटेंसेस बनते जाएंगे। सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका आपको सिखा देते हैं। सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। सवालिया फिक्रात बनाने का आसान सा फार्मूला ये होता है कि आपने जिस टेंस में आप सेंटेंसेस बनाना चाह रहे होते हैं, आपने उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने शुरू में लेके इस्तेमाल करना है, यानी शुरू में आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हैव है, यहाँ पर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्या मेरे पास गेंद है, हैव आई गॉट बॉल। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर हमने गॉट का इजाफा क्यों किया। हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं हैव आई अ बॉल सिंपली। दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जब भी आप सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं आपने लाजमी यहाँ पर गॉट लगाना है। गेट गॉट, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। गेट का माना होता है हासिल करना, गॉट, ठीक है, तो ये इसकी पास्ट फॉर्म बन जाएगी। तो जब भी आप हैव का इस्तेमाल करके आप मिल्कियत के बारे में बात करना चाहते हैं और आप सवालिया फिक्रा बनाना चाहते हैं तो आपने गॉट लाजमी लगाना है, ठीक है। हैव आई गॉट बॉल, क्या मेरे पास गेंद है। क्या हमारे पास बिल्लियां हैं, हैव वी गॉट, ये गॉट होगा। हैव वी गॉट कैट्स, क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है। हैव यू या गॉट अ डॉग। तो यहाँ पर एक और चीज़ सीख लें, ज़रूरी नहीं है, मतलब 100% ये नहीं है कि आपने गॉट का इजाफा ही करना है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं हैव यू अ डॉग, क्या तुम्हारे पास कुत्ता है। अगर आप गॉट लगाएंगे तो आपका सेंटेंस और भी अच्छा हो जाएगा, जैसे कि वेल हैव यू गॉट अ डॉग। तो आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी, स्पीड आपकी, आपने स्पीड के साथ इसको बोलना है तो आप इसको अच्छे तरीके से बोल सकेंगे। हैव यू अ डॉग या हैव यू गॉट अ डॉग। क्या इनके पास एक पेन है, हैव दे गॉट अ पेन, क्या उनके पास एक पेन है, या हैव दे अ पेन। तो देखिए हैव दे अ पेन थोड़ा सा मज़ेदार सेंटेंस नहीं लग रहा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इसके साथ गॉट लाजमी लगाएं, ये आपका सेंटेंस बेहतर लगेगा। हैव दे गॉट अ पेन, क्या उनके पास पेन है। क्लियर हो गया। तो अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं हैज़ की। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम मौजूदा वक्त में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपनी मलकियत के बारे में बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो हैज़ का इस्तेमाल भी हम मौजूदा वक्त में अपनी मलकियत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको मज़ीद क्लियर करवाने वाला हूँ। मुस्बत फिक्रात आप कैसे बनाएंगे, उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पर आप ही का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था कि हैज़, हैव और हैड के साथ हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। हैज़ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे और हैव के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ही शीट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, ठीक है। उसके पास एक बैग है,
शी हैज़ अ बैग, शी हैज़ अ बैग। उसके पास मोबाइल है, ही हैज़ अ मोबाइल, यानी उसकी मिल्कियत में है मोबाइल। इसके दो दरवाजे हैं, इट हैज़ टू डोर्स। अब यहाँ पर आपके ज़हन में एक और सवाल आ सकता है कि सर इट का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो? ही शी इट, यहाँ पर इट का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था कि आपको ये आइडिया हो जाए कि इट का इस्तेमाल आप यानी हैज़ के साथ आप इट का इस्तेमाल भी करेंगे। कैसे करेंगे ये आपको मैंने बता दिया। इट हैज़ टू डोर्स, जिस तरह आप दूसरे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे इसी तरह आप इट का इस्तेमाल भी इसके साथ ऐसे ही करेंगे। यानी कोई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करने के लिए, कभी कभी लिविंग थिंग के बारे में भी बात करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी बात करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे। मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे आप ज़रा वो भी देख लेते हैं। उसके पास कार नहीं है, ही हैज़ नो कार। आपको मैंने बताया था अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि हैव के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमने क्या नहीं लगाना। जी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने नॉट नहीं लगाना, आपने नो लगाना है। ठीक है, ही हैज़ नो कार, तो अपने ज़हन में रख लें आपने नो लगाना है। उसके पास बैग नहीं है, शी हैज़ नो बैग, सिंपल है। उसके पास मोबाइल नहीं है, ही हैज़ नो मोबाइल। यहाँ एक चीज़ आपने समझनी है, इसके दो दरवाजे नहीं हैं। इट डज नॉट हैव टू डोर्स। जब भी हम इट सब्जेक्ट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो हमने डज नॉट लगाना है, हमने सिंपली नो नहीं लगाना। ये बात आप समझ लीजिए क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने वाली है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने इट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त आपने ऐसे कहना है इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव। ठीक है, आपने इट हैज़ नो नहीं कहना, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका। यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, शुरू में हम इट के बाद डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट के बाद हमने हैव लगाना है। सो इट डज नॉट हैव, बात समझ आ गई है? इट डज नॉट हैव टू डोर्स। सवालिया फिक्रात देख लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। सवालिया फिक्रात बनाने का फार्मूला मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल है आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या उसके पास कार है? हैज़ शी गॉट अ कार, हैज़ शी अ कार। ज़्यादा ब्यूटीफुल सेंटेंस कौन सा है? हैज़ शी गॉट अ कार, तो ये ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है। क्या उसके पास बैग है? हैज़ शी गॉट अ बैग, हैज़ शी गॉट अ बैग। क्या उसके पास मोबाइल है? हैज़ ही गॉट अ मोबाइल, हैज़ ही गॉट अ मोबाइल। क्या इसके दो दरवाजे हैं? तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त भी हमने हैज़ नहीं कहना, इट के साथ हमने डज को शुरू में लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमने इसके साथ डज लगाया था, तो शुरू में हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोलेंगे? डज इट हैव टू डोर्स। थोड़ा सा परेशान कर देने वाला है ये, आप इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे, डज और हैव, इट डज नॉट हैव। तो इसी तरह सवालिया फिक्रात अगर हम बनाएंगे तो डज को शुरू में लेके आएंगे हम, ये बात याद रखिएगा। डज इट हैव टू डोर्स, ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है हैड। आपको शुरू में मैंने बताया था कि हैड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, ये हैज़ और हैव से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम करते हैं मौजूदा वक्त में अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए, जबकि हैड का इस्तेमाल हम करेंगे माजी में अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए। कौन सी मलकियत? माजी में आपके पास थी लेकिन अब आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो उसके बारे में बात करने के लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। मुस्बत फिक्रात देख लेते हैं कैसे बनेंगे। उसके पास लैपटॉप था, शी हैड अ लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप था लेकिन अब उसके पास लैपटॉप नहीं है। मेरे पास एक साइकिल थी, वेल आई हैड अ बाईसाइकिल। हमारे पास कुछ पैसे थे, वी हैड सम मनी। इसके पास नौ कुर्सी थी, दे हैड न्यू चेयर, यानी उनके पास नई कुर्सी थी, दे हैड न्यू चेयर। तो हैड के साथ आप तमाम सब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, माजी में कोई चीज़ आपकी मलकियत में थी लेकिन अब वो नहीं है, उसके बारे में बात करने के लिए आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। मुस्बत फिक्रात बना लिए। मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे इसका तरीका मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। मनफी फिक्रात बनाने के लिए आपने यहाँ पर नो लगा देना है। हैज़, हैव और हैड के साथ आपने नो का इजाफा करना है, आपने नॉट नहीं लगाना। ठीक है, उसके पास लैपटॉप नहीं था, शी हैड नो लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं था। मेरे पास साइकिल नहीं था, आई हैड नो बाईसाइकिल, आई हैड नो बाईसाइकिल। हमारे पास पैसे नहीं थे,
वी हैड नो मनी। अब यहाँ पर आप ये कहें वी हैड नॉट मनी तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। वी हैड नो मनी, इसके पास कमरा नहीं था। ही हैड नो रूम। तो समझ आ गए सवालिया फिक्रात कैसे बनाएंगे, जरा वो देख लेते हैं। सवालिया फिक्रात बनाने का भी आसान सा तरीका है, आपने हैड को शुरू में लेके आना। क्या उसके पास लैपटॉप था? हैड शी लैपटॉप। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं हैड शी अ लैपटॉप। क्या उसके पास लैपटॉप था? अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर हम गॉट क्यों नहीं लगाएंगे। इसका जवाब सिंपल है दोस्तों, हैड हमारे पास ऑलरेडी पास्ट में है, ये माजी में है ना, तो हम एक ही सेंटेंस में दो माजी वाले जो वर्ब हैं उसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हैड हमारे पास पहले से माजी में है तो हमने गॉट का इस्तेमाल क्यों करना है, गलत हो जाएगा। सिंपली हैड शी अ लैपटॉप। क्या उसके पास लैपटॉप था? क्या मेरे पास साइकिल था? हैड आई बाईसाइकिल। क्या हमारे पास पैसे थे? हैड वी मनी। हैड वी गॉट थोड़ा सा गलत हो जाएगा, हैड वी मनी। क्या हमारे पास पैसे थे? क्या उसके पास कमरा था? हैड ही अ रूम। ये तो आप कह सकते हैं हैड ही अ रूम, लेकिन ये नहीं कहेंगे हैड ही गॉट अ रूम। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने तमाम इस्तेमाल सिखा दिए हैं, लेकिन हैड का हमारे पास एक और भी यूज़ है जो कि आपने लाजमी सीख लेना है। मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपने लाजमी सीख लेना है। आम हालात में हम हैड का इस्तेमाल कैसे कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं था, आई हैड नो टाइम। तो माजी में अगर आप इसी तरह के कोई भी मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास वक्त नहीं था, मौजूदा वक्त में अगर आप कहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। पास्ट में आप यही बात करना चाहते हैं तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, आई हैड नो टाइम। उसकी मीटिंग थी, शी हैड अ मीटिंग, उसकी मीटिंग थी। बात समझ आ रही है? मतलब मौजूदा वक्त में बात आप नहीं कर रहे, आप पास्ट में कह रहे हैं कि उसकी मीटिंग थी, शी हैड अ मीटिंग, दैट्स व्हाई वो आज मसरूफ थी। हमने कल गेम खेली थी, वी हैड अ गेम यस्टरडे। आप कहते हैं ना वी हैड अ गेम यस्टरडे, मतलब आपने कल गेम खेली थी। तो जरूरी नहीं है कि आप ये कहें वी हैड प्लेड, आप सिंपली ये भी कह सकते हैं वी हैड अ गेम यस्टरडे, वी हैड अ नाइस डे यस्टरडे। कल हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था, कल हमारा दिन मसरूफ था। तो ये भी आप आमतौर पर बात कर रहे होते हैं कि यार कल मेरा दिन बहुत मसरूफ था। आप क्या कहते हैं? आई हैड अ बिजी डे यस्टरडे, वी हैड अ बिजी डे, कल हमारा दिन मसरूफ था। तो इससे हटके हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में भी हैड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, यहाँ पर तो आपको मैंने बता दिया कि मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए हम इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। इससे हटके हम इन तीनों का इस्तेमाल टेंसेज में भी करते हैं, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। टेंसेज में हम इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके लिए अलग से मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, आपने उस क्लास को लाजमी देखना है। आज के सबक में आपको मैंने सिर्फ ये सिखाया है कि आप मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेसन अच्छे तरीके से समझ आ गया है, अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये प्रैक्टिस है जिस तरह आप हर एक लेक्चर की प्रैक्टिस अटैम्प्ट करते हैं, आपने इस प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है। इसके सेंटेंसेस बनाने हैं इंग्लिश में, कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे सेंड करें, उसके लिए आपने नीचे दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रैक्टिस को सेंड करें, हम आपको अपना फीडबैक लाजमी देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पे मुकम्मल होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फीडबैक लाजमी देना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।